शक्ति के अधीन है। और वो शक्ति कौन सी हो सकती है? क्योंकि भगवान श्री हरि सुप्त अवस्था में, तो माता रानी अनेक रूपों में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रात्रि के समय जब आपको हम नींद के होश में जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, तो ये क्या है? ये कोई साधारण से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। वो निद्रा देवी आती है, वो भी माता का ही रूप है। माता रानी के अनेकों रूप है, तो वही निद्रा का प्रभाव अभी भी भगवान श्री हरि के ऊपर बहुत अधिक है। ब्रह्मा जी समझ ले कि मुझे भगवान श्री हरि को अगर जगाना है तो मुझे निद्रा माता को प्रार्थना करनी होगी, उन शक्ति की आराधना करनी होगी। तब ब्रह्मा जी ने माता की आराधना की, स्तुति की और माता से कहा कि माँ, तुमने सृष्टि का निर्माण किया है, आज वही सृष्टि संकट में है। जिन भगवान श्री हरि को आपने उत्पन्न किया कि आप अवतार लो जब जब जरूरत पड़े, लेकिन इस सृष्टि की रक्षा करो। और अगर आज तुमने उनको नहीं जगाया ना, तो वो दो राक्षस मधु और केटव मेरा भी अंत कर देंगे और उनका भी अंत हो जाएगा। तो क्या लाभ तुम्हारे सृष्टि निर्माण का? तो इससे अच्छा तुम उन्हें जागृत करो, क्योंकि वही सक्षम है, उनके सामने उनसे युद्ध करने के लिए वही समर्थ है। ऐसी आराधना जब की गई ब्रह्मा जी के द्वारा, तब माता रानी ने कृपा की और अपनी जो निद्रा का प्रभाव था उसे दूर किया। तब भगवान श्री हरि जागृत हुए और भगवान श्री हरि के सामने जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा, ये मधु और केटव नाम के दो राक्षस हैं जो मेरे ही पीछे पड़े हैं, आप इनका समूल नाश कर दो। तो कहते भगवान श्री हरि उनसे युद्ध करते हैं, और ये युद्ध कोई एक दिन के, दो दिन के लिए नहीं, 5000 वर्षों तक निरंतर युद्ध चलता है। भगवान श्री हरि युद्ध करते हैं तो मधु और केटव के साथ, तो कभी मधु युद्ध करता है, कभी केटव।
माने जब जब कोई थक जाता तो वह विश्राम करने लगता, लेकिन भगवान श्री हरि तो निरंतर युद्ध करते जा रहे हैं। तो भगवान श्री हरि ने विचार किया कि दोनों भाई मरते क्यों नहीं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ और युद्ध करते करते मुझे भी थकान होने लगी है। तब भगवान श्री हरि ने मधुकैटभ से कहा कि देखो मेरी ओर से तो मैं अकेला ही हूँ और तुम दोनों युद्ध करने वाले, तो तुम में से कोई एक ही युद्ध करता और एक विश्राम करता, तो मुझे भी थोड़ी देर का विश्राम चाहिए, मैं विश्राम करना चाहता। मधुकैटभ ने कहा कोई बात नहीं, आप विश्राम कीजिए, हम थोड़े समय में फिर आ जाएंगे। भगवान श्री हरि ने तो ये समय इसलिए प्राप्त किया कि मैं थोड़ा जान लूं ये है कौन और इनका अंत कैसे होगा। तब भगवान श्री हरि ने मन से माता की आराधना की और माता रानी से ये बात पूछी कि मधुकैटभ मृत्यु को कैसे प्राप्त होंगे। तो माता रानी ने कहा कि ये इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त करके बैठे हैं, इनको मेरी ओर से वरदान मिला है, ये यूं नहीं बनेंगे जब तक स्वयं इच्छा प्रकट नहीं करें। तो भगवान श्री हरि बोले कि ऐसा तो कौन ही व्यक्ति होगा जो ये कहे कि मैं मर जाऊं, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। आपको कोई वरदान मिल जाए इच्छित मृत्यु का, तो आप क्यों कहोगे कि मैं मर जाऊं? तो ये तो कहने वाले हैं नहीं, तो कैसे ये बात संभव हो? तब माता रानी ने कहा मैं ही इनको भ्रमित करूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम पुनः जाओ युद्ध करने के लिए। और कहते हैं युद्ध करने के लिए एक बार फिर भगवान श्री हरि गए और फिर भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारे युद्ध कौशल से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तो मैं जगत पिता जगत आत्मा हूँ, दुनिया को देने वाला हूँ, मैं आज तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम कुछ भी मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मधुकैटभ से कहा भगवान श्री हरि। तो मधुकैटभ बोले कि नहीं नहीं, हमें तुम्हारे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुमको वरदान चाहिए हो तो हम तुम्हें दे सकते हैं। ऐसा मधुकैटभ के द्वारा जब कहा गया तो भगवान श्री हरि कहते हैं कोई बात नहीं, हम जगत आत्मा बनना चाहते हैं, जगन्नाथ भी बन सकते हैं, तो हम याचक भी बन जाते हैं, हम भिखारी भी बन जाते हैं, है ना। वामन रूप को धारण करके राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि का दान भी हम मांगने चले जाते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं है। तुम भैया देना चाहते हो तो दे ही दो। भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा करो तुम ही मुझे वरदान दो। तो मधुकैटभ ने कहा कि आपकी जो इच्छा हो मांग लो। भगवान श्री हरि ने कहा कि फिर तो मैं यही मांगना चाहता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही द्वारा निश्चित हो। अब ये वचन दे चुके थे तो वचन से पीछे नहीं हट सकते। मधुकैटभ ने कहा हम तो अपनी ही बातों में फंस गए, अब तो ये वरदान हमें देना ही होगा। तो उन्होंने विचार किया कि ठीक है वरदान तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हम भी मृत्यु को वहीं प्राप्त करेंगे जहाँ पर कोई भूमि नजर आएगी। यहाँ तो कोई भूमि है नहीं, चारों और जल ही जल है, तो अगर कोई भूमि पर आप हमारा वध करोगे तब ही हमारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। भगवान श्री हरि बोले कोई बात नहीं, एक बार तुमने मुझे वरदान दे दिया, अब ये मेरा कार्य है, मुझे क्या करना। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, अपने शरीर का आकार बढ़ाया, अपनी जंघा का आकार बढ़ाया और इतना आकार बढ़ाया कि पूरा समुद्र का जल ढक गया, चारों और भूमि ही भूमि नजर आने लगी। तब भगवान श्री हरि ने मधुकैटभ से कहा कि अब आओ मेरी जंघा पर अपना मस्तक रखो और मैं सुदर्शन चक्र से तुम्हारा मस्तक विहीन करूंगा। लेकिन मधुकैटभ भी कहीं कम थोड़ी थे। मधुकैटभ ने कहा हम भी अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे। मधुकैटभ ने भी अपने शरीर का आकार बढ़ाया, लेकिन जितना आकार इन्होंने बढ़ाया उतना ही आकार भगवान श्री हरि भी बढ़ाते। अंत में क्या हुआ, मधुकैटभ को परास्त ही होना पड़ा और स्वयं अपनी इच्छा से भगवान श्री हरि की जंघा पर दोनों राक्षसों ने अपना मस्तक रखा और भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ का अंत कर दिया। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो एक प्रकार से इन दुष्टों का अंत भगवान श्री हरि ने तो अवश्य किया, लेकिन प्रेरणा किसकी हुई, माता आदिशक्ति जगदम्बा की। शक्ति किसकी मिली, वह भगवान श्री हरि भी शक्तिमान होकर के योग निद्रा के वशीभूत हो गए। इतने महान शक्तिमान होकर के जब वह वशीभूत हो सकते हैं तो भैया सोचो हम और आप नहीं हो पाएंगे, निश्चित होंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी भक्तजन सदैव इसी प्रकार से कथा का आश्रय लेते रहो, नाम का आश्रय लेते रहो, भजन करते रहो, भगवान को याद करते रहो और भगवान से ये प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु आपने हमें मानव का चोला दिया तो आप ही श्रेष्ठ कर्म कराना, आप ही श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करना कि हम कभी भटके नहीं।
तो आओ एक छोटा सा भाव गुनगुनाते हुए हम कथा को विश्राम करें।